अगस्त की 5 तारीख़ है और ये मीर की गज़ल नंबर 219 है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से बाहर निकल आया आज, सरफेस हुए कहाँ से। तो बाकी बात ठीक है कि ईद वगैरह छुट्टियाँ ये वो चक्कर, लोग दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहनें भांजियाँ सब के आने था, फिर मौसम इस किस्म का, और उसके अलावा फिर हमारी जो फितरी सुस्ती और स्लॉथ है वो सब, तो ये हुआ नहीं। तो लोगों ने याद दिलाया कि साहब कहाँ हैं। लोगों का मतलब ये नहीं है कि यलगार थे लोगों की, जब मैं कह रहा हूँ लोगों, इसका मतलब 2-3 दोस्तों ने कहा भाई क्या कर रहे हो, लिखा नहीं। और फिर कल सायरा ने लंदन से यानी बाकायदा कहा कि डॉक्टर साहब आप बाकायदा गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, हर हफ्ते का वादा था और 5 हो गए। मैं एक फ़ौरन वापस जोड़ा, 2 दिन से अब ये पढ़ रहा हूँ दोबारा, तो थोड़ा सा शायद खुरदरापन हो या रवा ना हो या आवाज़ ना हो, मुझे मालूम नहीं। आप लोग उसको दरगुजर कीजिएगा। 2-3 अशार ये 219 गज़ल नंबर जो है, इसमें 3 अशार मीर साहब ने ये फ़ारूकी साहब ने चुने हैं। उन 3 का जिक्र करेंगे और फिर उनके साथ जो रिलेटेड चीज़ें बातें वो करेंगे, थोड़ी सी मज़े की बातें हैं बड़ी। 1-2 तो मेरे लिए बिल्कुल वो जो अल्फाज थे उनके मानी ना आए, तो उनका ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। कि शेर है जनाब, तीनों पहले पढ़ता हूँ फिर आगे बात करेंगे। कि हैं बाद मेरे मर्ग के आसार से अब तक, सूखा नहीं लहू दरो दीवार से अब तक, रंगीन ये इश्क उसके मिले पर हुई मालूम, सोबत न हुई थी किसी खूंखार से अब तक। कुछ रंज दिली कुछ रंज दिली मीर जवानी में खिंचा था, जर्दी नहीं जाती मेरे रुखसार से अब तक। सिंपल सी बात है, लेकिन गुफ्तगू में देखते क्या होता है। अब जो पहला शेर है, बिल्कुल इसमें कोई पेचीदगी नहीं है कि यानी बाद मेरे मर के आसार, अभी तक मर गया हूँ लेकिन आसार जो हैं, मर के आसार से हैं बाद मेरे मर के आसार से अब तक। इसमें छोटी सी एक अंडरस्टेटमेंट की खूबसूरती है कि क्योंकि खून के से बड़ा तो एविडेंस कोई नहीं होता ना, उससे बड़ा असर कोई नहीं। तो लेकिन वही है, सूखा नहीं लहू दरो दीवार से अब तक, कि बिल्कुल ताज़ा है। इसमें थोड़ी सी एक तरफ तो अंडरस्टेटमेंट और दूसरी तरफ से ताल्ली भी है कि मेरे लहू की जो क्वालिटी थी, ये फ़ारूकी साहब नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूँ। मुझे जिस तरह समझ आया कि मेरे जो इश्क की जो बालीदगी थी, इश्क की जो गहराई थी, उसकी वजह से मेरे जो खून की जो तासीर थी वो इतनी थी कि सूखा नहीं लहू दरो दीवार से अब तक। बात पुरानी लेकिन अभी तक। तो इसमें देखिए ये क्या कहते हैं फारूक, इसको बात को कहीं से कहीं ले गए एक बात में, जैसे मैं कहीं से कहीं ले जाता हूँ। तो बताइए, मैं कहीं से कहीं ले जाऊँ और फारूकी साहब कहीं से कहीं ले जाते हैं, तो मीर साहब कहाँ रह जाएँ, कहाँ रह जाएंगे इस सारे मामले में। सुनिए ज़रा, शेर मामूली और बराए बैत है, और जो मैंने बात की वो उन्होंने नहीं की कि खून की क्वालिटी और इश्क की क्वालिटी का जो ताल्लुक। लेकिन लफ्ज़ आसार का इस्तेमाल दिलचस्पी से खाली नहीं है। हालांकि ख़ुद कहते हैं बाद में फारूकी साहब की दिलचस्पी से खाली है, इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कहते हैं कि आसार के एक मानी बुनियाद भी हैं। दीवार की चौड़ाई को भी आसार कहते हैं। ये सुन लिए ज़रा, मेमारों में लफ्ज़ आसार इस मानी में अब भी मुस्तआमिल है। मज़ीद तफसील के लिए मुलाहिज़ा हो, अपनी रिसर्च बता रहे हैं फारूकी साहब। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि एक फ़रंग इस्तिलाहात पेशा वरां है, जिल्द अव्वल अज़ मौलवी ज़फ़रुर्रहमान, उसमें लिखा हुआ है कि आसार का मतलब दीवार की चौड़ाई है। लेकिन यहाँ और एक और शेर का उन्होंने ज़िक्र किया है, मैं ज़िले का लफ्ज़ है, वो शेर है 204 नंबर गज़ल में। मर गया मैं पे मेरे बाकी हैं आसार हुनूज़, तर है सब सर के लहू से दरो दीवार हुनूज़। तो मर गया मैं, इसमें भी आसार का मतलब वही है कि असर, उसके अफेक्ट्स उस मानी में है, दीवार की चौड़ाई के मानी में यहाँ भी नहीं है। तो ये पूरी बहस जो है फारूकी साहब ने अच्छा किया, मैं आसार का मतलब समझ में आ गया। लेकिन ये आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियरिंग के लोगों जो उर्दू में करते थे, पुराने ज़माने में लोग उर्दू में करते थे, मैं कह रहा हूँ जो लोकल टाइप मेमार जो थे, उनको ये लफ्ज़ शायद वो इस्तेमाल करते होंगे। तो कहते हैं कि ज़िले का लफ्ज़ उर्दू लगत तारीख़ी उसूल व मरतबा तरक्की उर्दू वज़र में आसार के तहत मीर का ज़ेर बहस शेर नकल करके मानी में बयान किया गया है। अहद क़दीम या असलाफ़ के ज़माने में वो बकिया तहरीर, इमारत या ढांचा वगैरह जिसके मुतालिक ज़माने की तारीख़ और तहज़ीब का पता चल सके, यानी आर्कियोलॉजी की भी एक टर्म है, रेजिडुअल यानी खंडरात जो हैं, उनसे अंदाज़ा लगाना कि ये लोग कैसे रहते थे, यादगार है। ज़ाहिर है कि ये सब मानी महज ख़याली
गाली हैं, खुद ही कह रहे हैं, तो भी मत कहिए इनको, यहाँ जिक्र मत करें या पैरेंथेसिस में कर दें। और इस शेर से तो बिल्कुल ही नहीं बरामद होते, तो भैया आप मत करें फिर जिक्र। आसार यहाँ अपने आम मानी निशानात के मफहूम में, ठीक है, जो हमने पहले कहा था, मैमारी की इस तरह के एतबार से दरो दीवार के ज़िले का लफ्ज़ है, और शेर की खूबसूरती में भी इस बात में है, वरना मिसरा उला लतीफ़ पूरी तरह कारगर नहीं है। यानी कह रहे हैं कि ये कोई ग्रेट शेर नहीं है। आइए साहब दूसरे शेर पे, कि ये बड़ा उम्दा है। रंगीनी ये इश्क उसके मिले पर हुई मालूम, वाह 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 वाह। यानी हम समझा करते थे सारी उम्र यार इश्क बड़ी रंगीन चीज़ है, लेकिन ना उससे इश्क हुआ तो वो, यानी उससे जब मिले तो हुई मालूम। अपने महबूब का जुल्म वगैरह का जो जिक्र आप जानते ही हैं कि वो तो लीट मोतीफ़ है हमारे यहाँ की शायरी का, कम से कम उस ज़माने की जो हुई सोहबत ना हुई थी किसी खूंखार से अब तक। खूंखार का लफ्ज़ देखिए कि कमाल तरह से इस्तेमाल किया है। कहने लगे कि ख़ास मीर के अंदाज का शेर है ये, अच्छा कहा उन्होंने। एक तरफ तो माशूक की सितमकेशी का जिक्र है, दूसरी तरफ अपना मजाक भी उड़ाया है, लिहाजा मजमून में दर्द व हरमा की बजाय खुश तबई का रंग पैदा हो गया कि जाओ मियाँ और इश्क करो। मजमून की ये ताजगी लफ्ज़ खूंखार के मुकाबले में रंगीनी रख कर पैदा की है। फिर लुत्फ़ ये भी है कि ये रूह फरसा तजर्बा जब हुआ जब माशूक से मुलाकात, लिहाजा उसूलन ये फ़िराक नहीं बल्कि मुलाकात का शेर है। और ये मुलाकातें रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजर्बे के तौर पर पेश आई हैं। इस तरह इश्क का तजर्बा जिसका बयान इंतहाई मुबालगा आमेज़ अंदाज में हुआ है, आम ज़िंदगी का हिस्सा बनकर हमारे सामने आता है। मीर एक तरफ तो ऐसे शेर कहते हैं जिनमें इश्क का तजर्बा इंतहाई लर्ज़ा खेज़ और रूह फरसा और मामूली दुनिया से अलग चीज़ नज़र आता है, लेकिन फिर भी इंसानी ज़िंदगी से करीब तर रहता है। मसलन उस दश्त में हो मीर तेरा क्यों के गुजारा, मुझे ये बहुत पसंद आया शेर, ये दीवान सोयम का एक शेर है। इस दश्त में हो मीर तेरा क्यों के गुजारा, ताजानु तेरा गिल है तेरा ताब कमर आप। तो इसमें मुझे ये पसंद इसलिए आया कि जो गुजारा, ये उन्होंने, ये मेरा है, मेरी इंटरप्रिटेशन है इसकी एग्जीजेसिस का, कि गुजारा के दो मतलब हैं। एक तो वो पैरालाइज्ड है लिटरली कि पानी के अंदर भी है दफन, और मट्टी के अंदर दफन। ता जानू तेरे गिल है, जानू तक मट्टी है और ताब कमर आब, और कमर तक आब है तो हिल नहीं सकते। तो एक तो लिटरल गुजारा यानी गुजर नहीं सकता उस अजाब से, आगे नहीं बढ़ सकता स्पेशली। और गुजारा का एक वक्त होता है, एक मतलब होता है रोज़मर्रा का सांस लेना, ज़िंदगी को गुजारना। तो वो गुज़रो औक़ात और चलना दो लफ्ज़ों के, गुज़रो औक़ात कैसे हो सकता है, और जबकि इतनी बुरी तरह से मैं इश्क में धंसा हूँ, बेपनाह उम्दा। दूसरी तरफ वो ऐसे शेर कहते हैं जिसमें इश्क का तजर्बा कतन हौलनाक और रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत दूर मालूम होता है। मसलन क्या कम है हौलनाकी ये सहराए आशिकी की, क्या कम है हौलनाकी सहराए आशिकी की। अब मेटाफोर से बता रहे कि क्या है वो हौलनाकी, कि शेरों को इस जगह पर होता है कश अरीरा। ये कश अरीरा का जो लफ्ज़ है ये पहले भी आया था और हमने किया था इसके बारे में थोड़ा सा दिलचस्पी। इसमें यह था कि यानी कश अरीरा का लफ्ज़ मेरे ख्याल है अब मतरूक इसलिए क्योंकि शेरों से अब नहीं रहता, वरना वो ये जो 200-300 साल पहले शेर वेर अक्सर लोग शेर खा जाते थे बंदों को, और बंदे भी उनका बहुत शिकार करते थे। अब तो लायन किंग की एज में हम लोग रहते हैं कि शेर टेंडर नाइस टाइप चीज़ है। तो शेर जैसी दहशत अंगेज़ चीज़ के जो बाल थे गर्दन के, खौफ के मारे खड़े हो जाएं, इश्क ऐसी चीज़ है। वो क्या शेर था कि कशरीरा से उसका दीवाने दोम का, कांपता हूँ मैं तो तेरी अबरुओं के खम से, कांपता हूँ मैं तो तेरी अबरुओं के खम हुए, कश अरीरा क्या मुझे तलवार के कोई डर से है। अब इसमें ठीक है कशरीरा का वही है कि मुझे लर्ज़ा तारी नहीं होता, लेकिन इसमें मुझे जो खूबसूरती नज़र आती है, ये इन्होंने नहीं जिक्र किया इसका, कि एक तरफ तो अबरू यानी ये जो है आपकी भवें जो हैं, अबरू जो है माशूक की, उसके खम जो है उसको बिल्कुल नए सिरे से उसको मिला दिया किसके, तलवार से, कि दूसरे मिस्र में तलवार का जिक्र है तो तलवार में भी एक खम होता है, और तलवार की जो इमेजरी है वो बिल्कुल वही है, महाकाती शेर है कि खम की तरह। कहते जब उसको देखा तो मेरे तो खौफ के मारे खौफ के मारे लर्ज़ा तारी हो गया। इन दोनों, अच्छा जी, बहुत उम्दा, बहुत मज़ा आया।
अब ये जो तीसरा शेर है इसमें देख लीजिए क्या है थोड़ा सा कि कुछ रंज, ये मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, फिर मैं चाहता, मेरा ख्याल है 2 ही करने थे, मैंने सोचा था तीनों भुगता डालूंगा। मज़े के हैं ना। कुछ रंज दिली मीर जवानी में खिंचा था, जर्दी नहीं जाती मेरे रुखसार से अब तक। बड़ा रवां शेर है, और जर्दी जाना और रंज के साथ उसका ताल्लुक़ होना है तो क्लीशे, लेकिन नई तरह से कहा है दीवान। ये शेर चौथे दीवान का पहले मिसरे में बात को लेकिन एक बात बड़ी उम्दा है, अंडरस्टेट करके दूसरे मिसरे में इसके ताल्लुक़ से मुबालगा लाकर कर दिया है शेर। यानी ये एक तरह का अंडरस्टेटमेंट और हाइपरबले दोनों चीज़ों को जक्सटपोज करके मानी निकाले। एक तरफ कि कुछ रंग दिली, यानी छोटा सा रंग दिली मीर जवानी में खिंचा था, जर्दी नहीं जाती मेरे रुखसार से अब तक, कि अब तक यानी तमाम ज़िंदगी गुजर गई है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन वही जर्दी चल रही है, वही कैफियत चल रही है। मुबालगा लाकर शेर में बिल्कुल नए अंदाज का तनाव पैदा कर दिया है। ये बात भी पुरलुत्फ़ है कि रंज तो दिल को लगा था और इसके आसार रुखसार पर नुमाया हुए हैं। बुढ़ापे का किनाया भी खूब है, किनाया भी खूब। बुढ़ापे में रंग यूँ भी जर्द हो जाता है, इसलिए मुबालगे में भी एक घरेलू कैफियत, ये किस तरह है मुझे नहीं पता कि घरेलू कैफियत है, आई एम नॉट श्योर वो किस तरह से। एक शेर और वो उसी से जो था कि बार उठाने वाला इश्क के, बार सजदा अदा किया तय तेग, कब से ये बोझ मेरे सर पे था। बार सजदा कि ये मैं आई वॉज डेस्टिन्ड टू, ये मेरा फ़र्ज़ था वो करना था, और वो तय तेग किया, और उससे बड़ी आसानी हो गई कि वो एक बड़ा मामला था वो निकल गया सर। तो आज के लिए इतना ही रखते, काफ़ी हो गया, बाकी देखें चलेंगे अब ज़रा थोड़ा सा रेगुलर। ओके, थैंक यू सायरा फॉर रिमाइंडिंग। दोबारा देखते हैं अब आगे क्या चलता है।